हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीजीके की ये पर्टिकुलर क्लास आपको डिफरेंट एग्जाम लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं, सभी ऐसे एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इस पूरी वीडियो या इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक टॉपिक होंगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे वो फॉरेस्ट की बात हो, चाहे वो नेशनल पार्क की बात हो, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ की बात हो, है ना। ज्योग्राफी या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मध्य प्रदेश के, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप पेशेंस या धैर्य बनाए रखिए। आपका फेवरेट टॉपिक अगर छूट जाता है कोई, तब आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैं सभी आपको बोलता हूं, हर बार आपको बोलता हूं कि आप इस पर्टिकुलर सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये पूरा सेशन या लेक्चर पसंद आता है। पर्टिकुलर हम बात करें तो ये अगर एफर्ट आपको हमारा पसंद आता है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये आपकी विश के ऊपर है, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है रिसेंटली, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एमपीपीएससी में भी ऐसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम पर सवाल अक्सर बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? तो ऐसे लोग जो लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी अपने कमेंट्स करते जाएं, जिससे आपको भी अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। और जो बाद में इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें बालाघाट के अलावा कौन कौन से ऐसे जिले हैं, तो बालाघाट के अलावा आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर में आ गया आपका बालाघाट। इसके अलावा सेकंड आप ध्यान रखेंगे छिंदवाड़ा। ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर आप ध्यान रखेंगे बैतूल। ठीक है, बैतूल। देन है आपका श्योपुर। और फिफ्थ नंबर है आपका सिवनी। ठीक है, तो एज इट इज ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस क्रम में आप ध्यान रखेंगे बालाघाट में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि सेकंड नंबर में है छिंदवाड़ा, थर्ड नंबर में है बैतूल, फोर्थ नंबर में है श्योपुर और फिफ्थ नंबर में है सिवनी। तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बालाघाट की बात करें तो 4923 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट पाया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 53% हिस्से पर ये फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। ठीक है, तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगर बात कर लिया जाए न्यूनतम, है ना, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपको ध्यान रखना है, वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है आपका उज्जैन। आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो उज्जैन क्या हो गया आपका? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उज्जैन है। इसके अलावा शाजापुर आप ध्यान रख सकते हैं, शाजापुर। इसके बाद है शाजापुर। ठीक है, मतलब उज्जैन से ज्यादा है शाजापुर में। ठीक है, तो न्यूनतम हम लोग कह रहे हैं उज्जैन को, यानी उज्जैन से ज्यादा कहां पर होगा? शाजापुर में। इसके अलावा रतलाम आप 2-3 नाम ध्यान रखेंगे। तो शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और दतिया भी हैं, लेकिन हम लोग अब उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप 3 इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। यहां पर लगभग 37 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया पर या क्षेत्र पर वन पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कहां फॉरेस्ट है? मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया बालाघाट, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उज्जैन है। ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं? 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा किसकी, तो बात कर लें कहां पर है बालाघाट। तो बालाघाट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो बालाघाट का एरिया यहां पर है। अब जब हम इस एरिया की बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैप में आपको मैप के थ्रू मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपने कल देखा होगा, कल मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको बताया था, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसके नीचे नर्मदा के नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? सतपुड़ा एरिया कहलाता है। आप सभी को ये वाली बात पता है, सतपुड़ा का एरिया है। सतपुड़ा की यहां पर कई पहाड़ियां आपको मैंने बताई थी यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके
अलावा मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर एरिया पर बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, यानी इन एरियाज पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यानी कि बारिश अगर यहां ज्यादा हो रही है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इन पर्टिकुलर एरियाज में जो वन है वो अपने आप में ज्यादा होंगे। वन क्या होंगे? अपने आप में ज्यादा होंगे। तो किस एरिया पर वन ज्यादा होंगे? तो यहां पर अगर आप ऑप्शन से आप एलिमिनेट करने जाओगे तो भी आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। लेकिन कहां पर आपको डाउट जाएगा? डाउट आपको जाएगा बालाघाट और बैतूल पर। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बालाघाट वाले रीजन पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो बालाघाट वाले रीजन पर हम बारिश सबसे ज्यादा पचमढ़ी में हो रही है, लेकिन बालाघाट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जा रहा है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे एज इट इज। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके या चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके भी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। उज्जैन आपका कहां पर दिख रहा है? ये है आपका उज्जैन। मैं बार बार मैप के थ्रू क्यों चीजों को बता रहा हूं, आपको एरियाज को क्यों कवर करवा रहा हूं? मैप जब आपको याद रहेगा या डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहेगी या आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, तब आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे एग्जाम में। इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन या सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो आपको इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, 77,992 स्क्वायर किलोमीटर। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? हम लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों बता रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो ये आई थी 1952 की। और करंट या सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है? करंट करंट या सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है? फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है? तो ये है आपकी 2005 की। ठीक है, तो एज इट इज आप ये दो इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने एरिया में, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन फैला हुआ है, तो आपको बताना है 77,992 स्क्वायर किलोमीटर। एज इट इज आप ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि लगभग 10.11 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ गया है फॉरेस्ट का, है ना। यानी कि पिछले रिपोर्ट 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उस और अब की रिपोर्ट यानी 2021 में जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में का जो फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.11 किलोमीटर। तो आपको एज इट इज ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। वृद्धि कितनी हुई है? 10.11 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये? तो ये है, आपको इसका प्रतिशत भी ध्यान रखना है। तो इसका प्रतिशत हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देते हैं दूसरे कलर से। तो इसका जो वन क्षेत्र है यह है 25.14 25.14% एरिया पर क्या है? वन फैला हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजों से रूबरू होंगे और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लगभग हम लोग बात करें तो 10.11 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है और 25.14% भाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट डन इन मध्य प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, रिवर यहां पर लिखा हुआ है ईयर। ठीक है, ईयर किस साल मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1970 में। 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ऑलरेडी ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। और ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है फॉरेस्ट से, मतलब अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट का कोई प्रश्न तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 1975 में क्या हुआ। तो 1975 में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1952 में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। 1952 में क्या हुआ? फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें रिवाइज भी हो रही होंगी, साथ ही साथ याद भी हो रही होंगी। तो नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट कब किया गया? 1970 में किया गया। इसके अलावा 1952 में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई,
है ना। और 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई 24 जुलाई को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, है ना। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब स्थापना की गई है, तो 2002 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। कहां स्थापना की गई है, तो ये है आपका भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि यह प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ऐसे प्रश्न किस एग्जाम के फेवरेट होते हैं, तो एमपीपीएससी के ये फेवरेट प्रश्न हो सकते हैं। आपका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब जानने से पहले आपको गौर करिए इसके ऑप्शन पर। पहला है गवर्नर, सेकंड है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो अगर चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाएगा तो राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष भी चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो करंट कौन है, तो करंट में है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, चेयरमैन है किसके, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ श्रब फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ी वाले वन कहां पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ी वाले वन कहां पाए जाते हैं या किस जिले में होते हैं, तो इसका सही जवाब है नीमच। इसका सही जवाब क्या है, नीमच। नीमच जिले में सर्वाधिक झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। नीमच जिले में सर्वाधिक झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। जबकि न्यूनतम आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम कहां है, तो न्यूनतम हरदा में है। तो हरदा में न्यूनतम या मिनिमम झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। इसके अलावा नीमच में क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको याद हो रही होंगी। एज इट इज इंफॉर्मेशन आप प्रश्न के फॉर्म में देखिए या फिर आप किसी भी तरह से लिख लीजिए, लेकिन कॉपी पे जरूर लिखिए अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है, तो हरदा में न्यूनतम झाड़ी वाले वन, जबकि नीमच में सबसे ज्यादा झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। उज्जैन में क्या है, तो उज्जैन के बारे में मैंने आपको अभी रिसेंटली बता ही दिया है। ठीक है, तो उज्जैन क्या है, उज्जैन में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो उज्जैन से कम पाया जाता है। चलिए बात नेक्स्ट प्रश्न से पहले लोकेशन जानते हैं। तो क्या है, तो नीम लोकेशन आपको यहां पर दिख जाएगी। ये है आपके नीमच की लोकेशन। जबकि हरदा की लोकेशन आपको देखनी है, तो हरदा की लोकेशन के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरदा आपको मिल जाएगा होशंगाबाद के पास हरदा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हरदा यहां पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैप की भी प्रैक्टिस हो रही है, जिले भी आपको याद हो रहे होंगे। नीमच की बात करें तो नीमच में सबसे ज्यादा झाड़ी वाले वन, जबकि हरदा में सबसे कम झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्री इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है। कई बार ये एमपी में भी पूछा गया, एमपी टेबल में भी पूछा गया है, जबकि इसके अलावा एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है टीक, जिसे आप सागौन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं, ये मध्य प्रदेश के 19.36% भाग पर पाया जाता है। इसके अलावा इसी की अगर बात करें, इसके साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखना है, टेक्टोना ग्रांडिस। कई बार प्रश्न पूछा जा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये कहां पाया जाता है, सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक ये होशंगाबाद में पाया जाता है। होशंगाबाद की लोकेशन मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी। होशंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, टीक या सागौन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोरी या पचमढ़ी में भी आपको ये सारी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फर्नीचर में उपयोग किया जाता है। जबकि बात करें साल ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो साल ट्री के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम लोग साल ट्री के बारे में भी बात कर लें। साल का साइंटिफिक नेम क्या है, साल ट्री का साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना है, साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साल की, तो साल मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो 4.15% भाग पर यह पाया जाता है। इसके अलावा इसका इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, जितने भी फैक्ट मैं लिख रहा हूं ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इबोनी क्या होता है? तो इबोनी की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इबोनी 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 है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता, इसका प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का प्रमुख उपयोग किया जाता है बीड़ी उद्योग में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। और इस पर इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाएगा? तो इस पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक स्कीम चलाई गई थी। स्कीम क्या है, वो क्या है, या कैंपेन आप कहें, वो क्या है? चरण पादुका योजना किससे एसोसिएट करता है? तो एसोसिएट करता है तेंदुपत्ता। यानी ये जो पत्ता है, इस पत्ते को कलेक्ट करने का काम कुछ जो ट्राइब करती थी, तो उन्हें उन्हें हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए, या उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, या उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई थी, जिसका नाम है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना आप है। एक ट्रेन भी चलाया था चरण पादुका के नाम से, जहां पर चप्पलें पहनाई जा रही थी कोविड के टाइम पर। उस समय पर भी एक कैंपेन चलाया गया था, जिसका नाम था चरण पादुका कैंपेन। चरण पादुका योजना की बात करें तो चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता, जो भी लोग तेंदुपत्ता से एसोसिएटेड काम करते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर योजना चलाई गई थी, जिसका नाम क्या है? चरण पादुका योजना। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करते हैं ये पर्टिकुलर 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी बहुत सराहना की थी, और कई अन्य जगहों पर भी इसे चलाई गई थी। और तेंदुपत्ता को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप एज इट इज कॉपी पर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है मैक्सिमम रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहां है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहां है? तो इसका जवाब क्या है? तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन है खंडवा जिले में। खंडवा जिले में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। आरक्षित वन क्या? तो अगर हम लोग बात करें आरक्षित वन की, तो आरक्षित वन का मतलब क्या है? तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब यहां पर जो कंजर्वेशन है, या आप कहें कंजर्वेशन है, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पर किया जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन किया जाता है, इसके साथ ही साथ यहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहां होती हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट में होती हैं, आपको ध्यान रखना है ना। मतलब वहां पर जाकर आप ऐसे वृक्षों को काट नहीं सकते हैं, है ना। तो कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी हम लोग रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं हमारा मेन एम क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट यानी जैसे कि आरक्षित। रिजर्व का मतलब क्या है? संरक्षित करना या आरक्षित करना। तो मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या कई सारी चीजों को रोकने के लिए पर्टिकुलर कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देती है, जहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं कि वहां पर आप नॉर्मली सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसी सब चीजें की जाती है। यहां पर बहुत कड़े कानून होते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट है? तो मध्य प्रदेश के 65.35% भाग पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे नेशनल पार्क्स। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स आते हैं। नेशनल पार्क्स में जो वन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी आरक्षित वन होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने बात की खंडवा जिले में सबसे ज्यादा आरक्षित वन, तो सबसे कम आरक्षित वन कहां है? तो न्यूनतम रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहां है? तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, उज्जैन में है। कहां पे है रिजर्व? इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब देखिए, दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी कहें तो तीन तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। पहला, 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं, 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर, तो 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। पहला हो गया आपका रिजर्व्ड या आरक्षित। दूसरा हो गया आपका प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड। इसके अलावा तीसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट।
अनऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट। रिजर्व की बात हमने कर ली। प्रोटेक्टेड वाले एरिया में क्या होता है, तो प्रोटेक्टेड एरिया में नियमों, प्रोटेक्टेड एरिया के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे नियमों में थोड़ी सी छूट दी जाती है, थोड़ी छूट दी जाती है। और अगर बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में कितने हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 32.84% भाग पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मौजूद है। इसके अलावा कुछ और चीजें जानते हैं, तो और चीजें क्या है, जैसे हमने इसमें देखा कि मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कहां है, तो मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट खंडवा में है, जबकि मिनिमम कहां है, उज्जैन में है, ऑलरेडी हमने बता दिया। लेकिन यही काम हम लोग बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, तो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां है, तो मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां पर है, तो ये छतरपुर जिले में है, ध्यान रखना है, छतरपुर जिले में है। इसके अलावा मिनिमम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहां है, तो खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें ध्यान रखेंगे, आप सारी चीजें ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। सारी लोकेशन है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर चीजें लिख दी हैं मैंने बहुत सारी, तो अब हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लैक मेकिंग फैक्ट्री। लैक मेकिंग फैक्ट्री, लैक, लैक की जब बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेसिफर, लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है। अब आपको ध्यान रखना है, लैक मेकिंग फैक्ट्री सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लाख बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है उमरिया। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लैक मेकिंग फैक्ट्री लगाई गई है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लैक का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, लैक के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि बना नहीं रहे हैं लैक को। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा चार्जिंग पे लगा दिया जाए। चलिए, तो लैक का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां किया जाता है, तो लैक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड जिले में किया जाता है, झारखंड जिले में। इसके अलावा आपका ये छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा और कहां होता है, तो ये राजस्थान में भी ये होता है। तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो लाख बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां, उमरिया में, जबकि लैक प्रोडक्शन कहां किया जाता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अच्छा उमरिया की लोकेशन मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत टाइम से आपने नहीं देखी, तो उमरिया की लोकेशन ये है, शहडोल के पास आपको उमरिया देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, या माउंटेन फॉरेस्ट, या माउंटेन फॉरेस्ट, या माउंटेन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं इन सारे ऑप्शंस के रिलेटेड। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये है हमारा इंडिया, तो इंडिया के इस पर्टिकुलर इलाके पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट या ईस्टर्न घाट पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है, पर्टिकुलरली उड़ीसा आसाम वाला एरिया है और बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है, यहां पर पर्टिकुलरली कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश तो यहां बीच में स्थित है, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आपको ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिल्कुल हो सकता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं बारिश हमारे मध्य प्रदेश में क्या होते हैं। मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल पर होती है, ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो मेघालय मौसिम राम, जो कि यहां पर आपको दिखेगा, मेघालय मौसिम राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप सभी को पता होगा। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर हमें एक फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी हम लोग कहें कि ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एरिया पर समान बारिश नहीं होती। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एरिया पर समान बारिश नहीं होती। नर्मदा घाटी या विंध्या वैली के बाद वाले रीजन पर तो बहुत बारिश होती है, इधर तो बहुत बारिश होती है, लेकिन यहां पर भिंड वाले एरिया पर, भिंड मुरैना वाले रीजन पर हम लोग देखते हैं सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यानी कि सबसे कम बारिश होती है तो मध्य प्रदेश के। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में के हर एक जगह पर बराबर बारिश नहीं हो रही है, कि हम लोग ऐसा कहें कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पाया जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन पर पाए जाते हैं, तो माउंटेनियस रीजन पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कहां से कैसे एलिवेट करना है और आपको निकालना है चीजें या अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। आज का आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में पाया गया है। मध्य प्रदेश का वन, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पाया जाता है या कहां स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां है, तो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका भोपाल में। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में। इसके अलावा बात करें तो देहरादून में क्या है? तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट, इसी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? इसी का क्षेत्रीय कार्यालय, इसी का क्षेत्रीय कार्यालय, कई बार प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में। तो जबलपुर में जो लोग रह रहे हैं या जबलपुर से जो लोग देख रहे हैं उनको ये सारी चीजें वैसे भी पता होंगी, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें, जबलपुर एक बहुत ही बढ़िया एरिया है ना। तो वहां पर आपको कई सारे इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएंगे। तो जबलपुर में प्रसिद्ध क्या है? तो जबलपुर का प्रसिद्ध है भेड़ाघाट, सभी को पता होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जबलपुर से रिलेटेड क्या ये इन्फॉर्मेशन। तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस टारगेट क्वेश्चन की। हमारा आज का प्रैक्टिस टारगेट क्वेश्चन है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्टेड इन विच ईयर। आपको ये सर्च करके बताना है और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा आपसे, मुझे उम्मीद है ना। ये प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं इसका जवाब जरूर दीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप दीजिए, लेकिन आप जरूर दीजिए क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी बार आप इसका जवाब देंगे उतनी बार आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि आप जब लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें फीड होती हैं। इसके अलावा सेकंड प्रश्न है आपका, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं? उन सभी के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो इसका जवाब आप कहां लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा लेक्चर या पूरी सीरीज पसंद आ रही हो तो उसका अप्रिशिएशन भी जरूर कीजिए। कहां पर? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक कहीं पर भी जाकर आप मुझसे अपने सवाल रख सकते हैं, या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें यहां पर दे सकते हैं। आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए और खुश रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।